हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्करेंट कोड्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो वहाँ हमने देखा था कि डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। कॉन्करेंट कोड्स के बारे में हमने बात करी थी, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट्स, मेमोरी, सीक्वेंशियल सर्किट्स, मेमोरी में क्या डिफरेंस है ये हमने समझा था। और कॉन्करेंट कोड्स मींस पैरेलल, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हैं आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलली, यही मतलब था आपके कॉन्करेंट कोड्स का। तो हम बेसिकली जब भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की बात करते हैं या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को ही हम डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्करेंट कोड्स। एक स्पेशल कंडीशन है जो हम अभी आगे बढ़ेंगे गार्डेड, वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम उनकी हेल्प से सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स को भी या सिक्वेंशियल सर्किट्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर है व्हेन स्टेटमेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के विद द हेल्प ऑफ व्हेन स्टेटमेंट। तो बात करते हैं व्हेन स्टेटमेंट की, और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो तरीके जिनकी हेल्प से हम अपने कोड्स को लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन है या पहला जो है वो है आपका व्हेन एल्स, ओके, जिसको हम सिंपल व्हेन भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका विद सेलेक्ट व्हेन। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो अभी फिलहाल हमें ये याद रखना है कि हम दो तरीके से व्हेन स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। एक है आपका व्हेन एल्स एंड सेकंड है आपका विद सेलेक्ट व्हेन। अगर हम इनके सिंटैक्स की बात करें कि इनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, लिखा जाता है, तो अगर हम व्हेन एल्स की बात करें तो व्हेन एल्स के केस में असाइनमेंट व्हेन कंडीशन लिखेंगे देन एल्स। इसी तरीके से सारी कंडीशंस लिखेंगे असाइनमेंट व्हेन कंडीशन एल्स। अगर मैं विद सेलेक्ट व्हेन की बात करूं तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, विद आइडेंटिफायर सेलेक्ट असाइनमेंट व्हेन वैल्यू। ओके, तो आपको ये सिंटैक्स याद होनी चाहिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब हम आगे कोड लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में कि व्हेन एल्स को कैसे यूज़ करना है और विद सेलेक्ट व्हेन को कैसे यूज़ करना है। सो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सीधे हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की। सबसे सिंपल सर्किट, जैसा मैंने आपको ऑपरेटर्स के केस में भी बताया था, यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लेक्सर का ही एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। तो ये एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर है जहाँ पे 4 आपके इनपुट्स हैं और 1 आपका आउटपुट है। डेफिनेटली 2 आपकी सिलेक्ट लाइन होंगी और वो है आपकी S1 और S0। तो विद व्हेन एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर के कोड को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर, लाइब्रेरी आपने डिक्लेयर करी, एंटिटी आपने डिक्लेयर करी, ये हम ऑपरेटर्स के साथ भी कर चुके थे। तो ABCD आपके इनपुट हैं, सेलेक्ट वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर रखा है 1 डाउन टू 0, y आपका आउटपुट है। ओके, आप अगर जैसे ऑपरेटर में था यहाँ पे आप S1 S0 इन एसटीडी लॉजिक में भी डिफाइन कर सकते थे, कोई चेंज नहीं है। एंटिटी आपने क्लोज कर दी। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो देखिए, आर्किटेक्चर मल्टीप्लेक्सर 1 आपने नाम दिया उसका, एंटिटी का नाम मक्स था, इस आर्किटेक्चर आपने बिगिन किया। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, जो लॉजिक हमें लिखना है। तो देखिए एक बार देखते हैं कि क्या था सिंटैक्स। सिंटैक्स था असाइनमेंट व्हेन कंडीशन एल्स। तो असाइनमेंट यानी कि क्या चीज़ आप असाइन कर रहे हैं, व्हेन कब कर रहे हैं, किस कंडीशन पे, अदरवाइज क्या होगा। So y is less than equal to a. So this is your assignment. Y is less than equal to a is your assignment when condition. Okay. So यहाँ था condition. So condition क्या है, when select line is 0 0. तो जब S1 S0 की वैल्यू 0 0 होगी तब इनपुट A आपका कहाँ आएगा, आउटपुट Y पे। क्लियर। एल्स, तो यहाँ पे एल्स सेकंड कंडीशन,
देन आप क्या असाइन कर रहे हैं, बी। सो ये इसी एक ही स्टेटमेंट में चल रहा है। सो y इज लेस देन इक्वल टू a जब ये कंडीशन है, एल्स b। तो y की वैल्यू y पे क्या असाइन होगा, b व्हेन सेलेक्ट इज 0 1। तो जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या होगी, 0 1। ओके, तो सेलेक्ट लाइन आपके जो है वो S1 S0 है, तो 0 1। एल्स थर्ड कंडीशन, y की वैल्यू पे क्या असाइन होगा, इनपुट c जब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 0। एल्स d। अब लास्ट में सिर्फ एक ही कंडीशन है, सो वो कंडीशन क्या है, 1 1। तो डेफिनेटली और भी कंडीशन हमें चेक करनी नहीं है, तो हमने सिंपल सीधे क्या असाइन कर दिया, d। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हेन एल्स स्टेटमेंट से मल्टीप्लेक्सर की कोडिंग हमने कैसे की, या हम कैसे यूज करते हैं व्हेन एल्स स्टेटमेंट को। क्लियर? सो असाइनमेंट, व्हेन, कंडीशन, एल्स। सो दिस इज योर कंडीशन, दिस वन इज योर असाइनमेंट, और व्हेन और एल्स तो आप यूज ही कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं विद सेलेक्ट व्हेन की। सो जब हम व्हेन एल्स यूज कर रहे थे, जब हमने व्हेन और एल्स यूज किया तो हमने लास्ट वाली कंडीशन को चेक नहीं किया। क्लियर? हमने डी को डायरेक्टली असाइन कर दिया। लेकिन जब हम विद सेलेक्ट व्हेन यूज करेंगे तो हमें सारे परम्यूटेशंस को टेस्ट करना है, मींस ऑल परम्यूटेशंस मस्ट बी टेस्टेड, और अदर कीवर्ड को यूज करना है। तो अभी हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। दो कीवर्ड हैं आपके, अदर्स और अनअफेक्टेड। सो कीवर्ड अदर्स को यूज करना है, और एक दूसरा कीवर्ड जो कि आपका अनअफेक्टेड है, दैट शुड बी यूज्ड व्हेन नो एक्शन इज टू टेक प्लेस। यानी अगर कुछ नहीं हो रहा है, उन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम अदर्स की कंडीशन करते हैं, तो वहां पर हम अनअफेक्टेड कीवर्ड को यूज करेंगे। तो आइए इसी एग्जाम्पल को, यानी जो अभी हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया आपका, इसी मल्टीप्लेक्सर को हम फिर से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ विद सेलेक्ट व्हेन। ओके, तो देखिए लाइब्रेरी आपने डिफाइन कर दी, सेम है, एंटिटी आपने डिफाइन की। देखिए यहाँ भी सेलेक्ट हमने डिफाइन किया है 1 डाउन टू 0 वेक्टर फॉर्म में, वाई आपने डिफाइन कर दिया। हम आर्किटेक्चर पे आ गए, आर्किटेक्चर आपने बिगिन किया, देन अब आपका आता है सिंटैक्स विद सेलेक्ट व्हेन। तो देखिए क्या था, विद आइडेंटिफायर सेलेक्ट। तो देखिए ये आपका आइडेंटिफायर है। सो विद आइडेंटिफायर सेलेक्ट, क्लियर, विद आइडेंटिफायर सेलेक्ट असाइनमेंट, y is less than equal to a, this is your assignment. So assignment when value, assignment when value, so value क्या है 0 0, value क्या है 0 1, value क्या है 1 0, और क्योंकि हम with select when यूज कर रहे हैं तो लास्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, others। ओके, सो देखिए फिर से एक बार समझते हैं। विद सेलेक्ट, जो भी आपकी सेलेक्ट लाइन है यहाँ पे SEL, सेलेक्ट y इज लेस देन इक्वल टू a व्हेन 0 0, कॉमा b व्हेन 0 1, कॉमा c व्हेन 1 0, और फोर्थ कंडीशन दैट इज d व्हेन अदर्स। तो यहाँ पर आपको हर एक परम्यूटेशन को, हर एक चीज को चेक करना है। तो आपकी लास्ट कंडीशन क्या है, 1 1, और उस पर आपको क्या मिल रहा है, d। ओके, देन एंड मक्स टू। अब एक चीज आप यहां और देखिए, जब आप इस कोड को डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर आप सिंपल कंडीशन लिख रहे हैं, एल्स बी व्हेन एल्स सी व्हेन एल्स डी, और जब आप विद सेलेक्ट व्हेन को यूज कर रहे हैं तो आपको कॉमा,
ये लाइन क्लोज नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप सेमीकोलन यूज नहीं कर रहे हैं, आप कॉमा यूज कर रहे हैं। सो y इज लेस देन a when 0 0 कॉमा b when 0 1। सो ये तरीका है विद सेलेक्ट व्हेन के साथ कोड को लिखने का। तो आई होप आपको विद सेलेक्ट व्हेन स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा कि इसकी हेल्प से हम कैसे कोड लिख सकते हैं। हम लैब में ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। EDA प्लेग्राउंड सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। उससे आप VHDL कोडिंग कर सकते हैं इजीली। आप वेवफॉर्म चेक कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर ट्राई करिए, सीखिए। चलिए एक और तरीका, क्या मतलब आप कह सकते हैं कि वही मल्टीप्लेक्सर 4:1 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको हमने सिंपल यहाँ पे जो आपकी सेलेक्ट लाइन थी उसे इंटीजर से रिप्रेजेंट किया। अभी तक हम उसे वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे। अगर हम यहाँ देखिए कोड देखें तो हम डेटा टाइप डिफाइन कर रहे थे स्टैंडर्ड लॉजिक, और उसे वेक्टर फॉर्म में 1 down to 0 लिख रहे थे। तो सिंपली उसे हम इंटीजर फॉर्म में डिक्लेयर अगर करेंगे तो वो सिंपल क्या बन जाएंगे, 0 1 2 3। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट लाइन जो डिफाइन करी इनपुट, दैट इज इंटीजर 0 2 3, वाई आपका आउटपुट स्टैंडर्ड लॉजिक ही है। तो व्हेन एल्स स्टेटमेंट से y इज लेस देन a व्हेन सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये इस एग्जांपल में रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है कि आप जब सेलेक्ट लाइन को इंटीजर की तरह यूज करेंगे, डेटा टाइप इंटीजर लेंगे, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अभी तक हमने व्हेन की दो फॉर्म्स देखी, एक थी आपकी व्हेन एल्स और सेकंड थी आपकी विद सेलेक्ट व्हेन। तो ये दोनों फॉर्म्स आपको आई थिंक समझ में आई होंगी, विद सेलेक्ट व्हेन एंड व्हेन एल्स। नेक्स्ट कोड है आपका ट्राई स्टेट बफर। तो देखिए ये फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनेबल इनपुट है जो कि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में यहाँ अप्लाई किया है, यानी कि जब आप इनेबल की वैल्यू 0 देंगे तब ये बफर स्टेट इनेबल होगा और इनपुट आपका आउटपुट में जाएगा। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये कॉम्प्लीमेंट होकर 0 हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर? इनपुट आपने डिफाइन किया है 8 बिट का, दैट इज फ्रॉम 7 down to 0, और आउटपुट आपने डिफाइन किया है 7 down to 0 मीन्स 8 बिट। अगर हम बफर की बात करें तो बफर में क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर होता है, यानी जो आपने इनपुट पे अप्लाई किया वही आपको आउटपुट पे मिलेगा अगर आपकी इनेबल की कंडीशन फुलफिल कर रही है। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल है इसका कोड। ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं अभी तक, जो मल्टीप्लेक्सर के या ट्राई स्टेट बफर जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। आगे हम एक एग्जांपल और एनकोडर का देखेंगे। तो ये सिंपल एग्जांपल्स मैं यहाँ पे इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर सकें और आपको लॉजिक समझ में आए कि कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल, आप पहले लाइब्रेरी डिक्लेयर करेंगे। आपने लाइब्रेरी डिक्लेयर करी, एंटिटी आपने डिक्लेयर करी। देखिए इनेबल सिंगल बिट है तो इनपुट है स्टैंडर्ड लॉजिक। इनपुट आपका वेक्टर फॉर्म में है तो आपने इनपुट इन स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर, दैट इज 7 down to 0। आउटपुट भी आपका एक वेक्टर फॉर्म है, सो आउटपुट आपने डिफाइन किया, दैट इज आउट स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 down to 0। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि अभी तक लाइब्रेरी और एंटिटी लिखने में तो अब आप में से किसी को भी कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एग्जांपल्स सीख लिए हैं या यूज़ किए हैं फॉर डिक्लेयरिंग लाइब्रेरी एंड एंटिटी। तो देखिए आर्किटेक्चर भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आर्किटेक्चर का नाम दिया आपने, एंटिटी नाम आपने ट्राई स्टेट दिया था। सो ट्राई स्टेट इज आर्किटेक्चर को आप बिगिन करेंगे। अब आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है आउटपुट का। तो देखिए क्या है, बफर के केस में आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। सो आउटपुट इज लेस देन इक्वल टू इनपुट व्हेन, अब कंडीशन आ गई, कब? जब इनेबल की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि इनेबल क्या है, इनेबल अगर
0 होगा तभी कॉम्प्लीमेंट होके 1 देगा, अगर 1 होगा तो वो 0 दे देगा, तो वो काम नहीं करेगा। सो आउटपुट इज लेस देन इक्वल टू इनपुट व्हेन इनेबल इज 0। तो देखिए व्हेन एल्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। इनेबल इक्वल टू 0 एल्स अदर्स जेड। तो बाकी सारी वैल्यू पे, ओके, बाकी सारी वैल्यू पे जो आउटपुट है वो हाई इंपीडेंस हो जाएगा। ओके, सो ये आपका एग्जांपल था ट्राई स्टेट बफर का विद द हेल्प ऑफ व्हेन एल्स स्टेटमेंट। एक एग्जांपल हम और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे व्हेन एल्स की हेल्प से, जो कि है आपका एनकोडर। सो एनकोडर आप सबको पता ही होगा कि नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स कम होते हैं। तो ये जो एग्जांपल लिया गया है ये 8 to 3 एनकोडर का है, यानी कि 8 इनपुट एंड 3 आउटपुट। ओके, तो देखिए लाइब्रेरी आपने डिक्लेयर करी, स्टैंडर्ड लॉजिक 1164, व्हेन एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। एंटिटी एनकोडर, एनकोडर की एंटिटी आपने डिक्लेयर करी, पोर्ट 2 ही पोर्ट हैं एक्स और वाई, और दोनों किस में फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। सो एक्स इन स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर डेटा टाइप 7 डाउन टू 0 यानी कि 8 बिट, और वाई आपका आउटपुट है स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 2 डाउन टू 0। सो 8 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स। देन आपने एंटिटी को एंड कर दिया। अब आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। एनकोडर 1 नाम दिया आर्किटेक्चर का, ऑफ एनकोडर इज बिगिन, व्हेन एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सो वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 0 0। तो पहला आउटपुट आपका क्या होगा, जो एनकोड कर होके आएगा वो होगा आपका 0 0 0। और किस कंडीशन में होगा, जब आपका पहला इनपुट हाई होगा। ओके, सो ये बिट शो कर रही है कि आपका डी नॉट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये D7 से डी नॉट जाएगा। तो डी नॉट जो इनपुट है आपका वो अगर हाई है तो आउटपुट पे वैल्यू आपको मिलेगी 0 0 0। क्लियर? सो y इज लेस देन इक्वल टू 0 0 0 व्हेन x की कंडीशन else। सो असाइनमेंट व्हेन कंडीशन else, असाइनमेंट व्हेन कंडीशन else। तो आप तब तक इन else कंडीशंस को, व्हेन else कंडीशंस को लिखेंगे जब तक कि आपकी लास्ट कंडीशन नहीं आ जाती। ओके, तो सब जब आपकी सारी वैल्यूज अब चेक हो गई तो लास्ट में क्या कंडीशन बचेगी कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो वो क्या देगा, हाई इंपीडेंस, दैट इज जेड जेड जेड। सो लास्ट कंडीशन एल्स जेड जेड जेड, और लास्ट में आप एंड एनकोडर 1 कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर 4:1 मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ व्हेन एल्स, विद द हेल्प ऑफ विद सेलेक्ट, व्हेन, ट्राई स्टेट बफर, 8 to 3 एनकोडर विद द हेल्प ऑफ व्हेन एल्स, ये 3 और 4 जो हमने एग्जांपल्स आज करे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हेन एल्स और सेकंड फॉर्म विद सेलेक्ट व्हेन। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार और ध्यान से देखिएगा, खुद लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कोड्स को, ताकि आपको समझ में आए कि लॉजिक कैसे लिखना है, कि किसी भी आर्किटेक्चर को कैसे डिफाइन करना है किसी भी पर्टिकुलर कोड के लिए। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बनाएंगे, दैट इज़ योर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।